नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और एक बड़े बयान के साथ। ये बयान धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि हिंदू मस्जिदों में घुसे तो जूते मारो, बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन भी किया और साथ ही कहा कि बीसीसीआई के फैसले पर उसका भी समर्थन किया और कहा कि भिखमंगा देश है पाकिस्तान, वहां जाकर क्या करेंगे भारत के खिलाड़ी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बयान जिसके बाद जिस तरह से लगातार धीरेंद्र शास्त्री हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बड़े बयान देते रहते हैं, इसी बीच एक बड़ा बयान उन्होंने कहा कि हिंदू अगर मस्जिदों में घुसते हैं तो जूते मारो, बटेंगे तो कटेंगे नारे का उन्होंने समर्थन भी किया है और साथ ही बीसीसीआई के फैसले पर कहा है कि भिखमंगा देश है पाकिस्तान, वहां जाकर भारत के खिलाड़ी क्या करेंगे। कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने शिवाजी नगर स्थित विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक के निवास पर मीडिया से चर्चा की। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कहा कि राजनीतिक दृष्टि से वह गलत है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत के लोग अगर बटेंगे तो चीन वाले काटेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि किसी भी राजनेता के ऊपर आज तक हमने टिप्पणियां नहीं की है, ना कोई जवाब दिया है। यह हमारे स्वभाव में है कि क्योंकि हमारा रास्ता आध्यात्मिक रास्ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महात्मा होने और कट्टर हिंदू होने के नाते नारा दिया तो यह बहुत अच्छा दिया है। लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा, लेकिन हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हमको काटेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है धीरेंद्र शास्त्री ने। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या शुद्ध वर्ण से होती है। कोई भी हिंदुस्तानी से नहीं होती। ना कोई हिंदू बनने को तैयार है, ना हिंदुस्तानी बनने को तैयार है। आने वाले 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। एजे किसी भी राजनेता के ऊपर हमने ना आज तक टिप्पणियां की है, ना कोई जवाब दिया। हमारे स्वभाव में, क्योंकि हमारा रास्ता एक अलग है, आध्यात्मिक रास्ता है। पर अगर वो एजे मुख्यमंत्री, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने महात्मा होने के नाते ये नारा दिया, कट्टर हिंदू होने के नाते, बहुत अच्छा दिया। लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से देखा, हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। पर एजे अगर कोई पॉलिटिकली बयान कहो तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। पर हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या तो चलिए, इस पर तमाम जानकारियों के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों धीरेंद्र शास्त्री ऐसे बयानों के बाद फिर से सुर्खियों में है। ब्रजेश, देखिए, एक बड़ा बयान फिर से धीरेंद्र शास्त्री का सामने आया है। हालांकि हिंदू और हिंदुत्व को लेकर वो अक्सर चर्चे में रहते हैं और बड़े बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि हिंदू अगर मस्जिदों में घुसते हैं तो उनको जूते से मारा जाए। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ और क्यों उनको ऐसा कहना पड़ गया? बिल्कुल, देखिए, धीरेंद्र शास्त्री हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार प्रखरता से मुखरता से बोलते रहे हैं और यही वजह है कि चाहे उनकी कथा हो राघव या फिर उनके मीडिया में दिए हुए विवादित बयान हो, तमाम बयानों में उनके जो है वो हिंदुत्व का मुद्दा ही आगे रहता है। और अभी पिछले दिनों ही उन्होंने जो है वो कुंभ में मुस्लिमों के दुकान आवंटित किए जाने पर कुंभ समिति, मेला समिति से मांग की थी कि वो मुस्लिमों को दुकान ना दें। इसके पहले भी उन्होंने मदरसों को लेकर, मस्जिदों को लेकर इसी तरीके के बयान दिए थे और अब एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू जो है वो कटेंगे, बटेंगे तो वो ज़रूर कटेंगे, पाकिस्तान और चीन जो है वो उनको काटेगा। हालांकि उन्होंने अपने बयान के मायने भी बताए। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक बयान है, हम आध्यात्मिक वाले व्यक्ति हैं और इस बयान को सामाजिक तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने इस बयान को आगे रखने के लिए, पुख्ता करने के लिए कई तरह के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा है कि ये बयान गलत है। हालांकि सामाजिक और आध्यात्मिक तरीके से, क्योंकि उनका रास्ता आध्यात्म की ओर है, आध्यात्म की ओर लोगों को प्रेरित करते हैं, इसलिए सही है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये गलत है, ऐसा भी कहते नजर आए वो।
बिल्कुल, देखिए उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा राजनीतिक दृष्टि से अलग-अलग मायने लगाए जाएँ, लेकिन इस बयान को योगी आदित्यनाथ के और तमाम नेताओं के उन्होंने जो देखा है वो सामाजिक दृष्टि से देखा है। उन्होंने अपना दावा ये भी किया है कि हिंदुओं की काफ़ी दुर्दशा है, आबादी लगातार कम हो रही है और उन्होंने ये तक कहा है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और मुस्लिम समाज से ये अपील भी उन्होंने की है कि अगर हिंदू जो है वो मस्जिद में आते हैं तो उनको जूते मारें। और इसीलिए उन्होंने अपने एक बार बयान को फिर दोहराया है कि जब कुंभ में आपका कोई काम नहीं है, आप उस मान्यता के लोग नहीं हैं, तो कुंभ में आखिर क्यों आपको दुकानें आवंटित की जाएं, प्रवेश क्यों हिंदू त्योहारों में आपको दिया जाए। तो इस तरीके के लगातार पिछले 1 महीने से बयान वो जो है लगातार दे रहे हैं और इस बयानों पर हालांकि राजनीतिक मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है ही, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदुओं की चिंता वो व्यक्त कर रहे हैं और आगे भी वो इसी तरीके का बयान देते रहेंगे। ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो देखिए धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान जिसके बाद वो लगातार सुर्खियों में है। उनका कहना है कि अगर हिंदू मस्जिद में घुसते हैं तो उनको जो मुसलमान जो लोग हैं, जो मस्जिद को मानने वाले लोग हैं, उस धर्म के जो लोग हैं उनको जूते मारे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का जो फैसला आया था कि जिस तरह से भारत को पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं जाना चाहिए, उसका भी उन्होंने स्वागत किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बीच की बटेंगे तो कटेंगे का उन्होंने इस बात का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर सही तो है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से यह जो कोटेशन है, ये जो शब्द है, ये जो स्लोगन है, वो गलत है। अरे भैया